बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उतने अच्छे नंबर जो है वो नहीं ला पाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ाई करके भी जो है बहुत अच्छे नंबर जो है ले आते हैं। तो हमें समझना है कि एक होती है हार्ड स्टडी, यानी बहुत टफली जो है स्टडी करना, कई घंटे पढ़ना, और एक होती है स्मार्ट स्टडी, तो जहाँ पे आप कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो है स्मार्ट स्टडी करें, ना कि हार्ड स्टडी करें। तो स्मार्ट स्टडी कैसे की जा सकती है उसके बारे में 5 टिप्स जो है आज आपको मैं दूंगा। तो इन पर आप अगर अमल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो पहली चीज़ जो समझने की है वो ये है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लगातार कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अक्सर जो है लोग बात करते हैं हम 15 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 16 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है वो सही नहीं होती हैं, और कुछ लोग जो है वो अपने आप को जो है एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग दिखाने के लिए ऐसी बातें कर देते हैं। पर अगर आप रियल में बड़े बड़े लोगों को, सफल लोगों को पढ़ेंगे, यूपीएससी क्लियर करने वालों को, तो वहाँ पे भी लगातार कोई भी बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं रहा है। साइंटिफिकली अगर बात करें तो इंसान का जो दिमाग है वो एक समय में 45 मिनट तक ही जो है लगातार कंसंट्रेट करने के लिए बना है। उससे ज़्यादा आप अगर उससे मेहनत करवाते हैं तो आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो आप भले ही 2 घंटे 3 घंटे पढ़ लें, लेकिन आप रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है अच्छा ये रहता है कि आपके ब्रेन को जो है बीच बीच में रिलैक्सेशन मिले। इसलिए जो है 45 मिनट से ज़्यादा की लगातार स्टडी कभी मत कीजिए। तो आप चाहें तो 25 मिनट या 30 मिनट के जो है पोमोडोरो लगा सकते हैं। 2-3 आपके पोमोडोरो हो जाएं, उसके बाद जो है आप रेस्ट ले सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। तो ये होता है प्रॉपर स्टडी करने का कि आप लगातार कभी मत करें, 45 मिनट की ही मैक्सिमम कंटिन्यूस स्टडी एक बार में करें, इतना सफिशेंट होता है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि कई लोग जो है रटने पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमें याद हो जाए कैसे भी करके, जो है लगे रहते हैं, घोंटते रहते हैं, बार बार रट्टा लगा रहे तो ये चीज़ जो है आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो हमेशा जो है अंडरस्टैंडिंग को प्राथमिकता दीजिए, चीज़ों को समझने पर प्राथमिकता दीजिए, और रिमेंबरिंग वाली चीज़ जो है बाद में आती है। तो अगर आप अंडरस्टैंड चीज़ों को अच्छे से कर रहे होते हैं तो आपके लिए याद रखना भी जो है आसान हो जाता है। तो हमेशा जो है पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद जो है याद करने की कोशिश कीजिए। कई बार क्या हुआ कि एक बार हमने पढ़ा, समझ में नहीं आया तो हम रटने लगते हैं, तो वो नहीं। आप उसको भले ही 3 बार 4 बार 10 बार समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही याद कीजिए। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये हो जाती है कि जो आपने पढ़ा है वो किसी और को भी पढ़ाइए। तो जब आप किसी और को पढ़ाते हैं तो उसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो कहा भी जाता है कि अगर आप किसी और व्यक्ति को जो है अपनी समझी हुई चीज़ नहीं समझा पा रहे हैं तो आपने खुद ही जो है उसको ठीक से नहीं पढ़ा है। तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं कि आपने एग्जैक्टली क्या पढ़ा है, और दूसरे को जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आपका एक रिवीजन भी हो जाता है। तो हमेशा जो है जो आपने पढ़ा है वो किसी के साथ डिस्कस कीजिए, अपने साथ वालों के साथ, अपने किसी जूनियर को समझाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ये सब नहीं करना चाहते या नहीं मिल रहे हैं आपको लोग, तो सिंपल जो है एक खुद का ही वीडियो बना लीजिए जहाँ पे आप किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। इस वीडियो को चाहें तो आप जो है शेयर कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, या फिर जो है आप प्राइवेट रख सकते हैं और उसको खुद ही देख सकते हैं, और आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ पे जो है आपको सही होने की ज़रूरत है। इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएंगी। तो हमेशा जो है जो आपने पढ़ा है वो किसी और को पढ़ाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगला टिप है वो ये कि टेस्ट कीजिए खुद को। तो क्या होता है कि जितना ज़्यादा हम खुद को टेस्ट करते हैं, उतना जब हमने पढ़ा होता है, जब कोई नई चीज़ हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स बनते हैं। तो ये न्यूरॉन्स जितनी बार जो है फायर होते हैं उतनी ज़्यादा बार जो है ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब कि आपकी याददाश्त जो है वो तेज़ होती जाती है आपकी। जैसे हम बोलते हैं ना, किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है मेमोरी में। तो आप जो है खुद को टेस्ट कीजिए। तो जैसे आपने सुबह कुछ पढ़ा है तो शाम को या रात को जो है इस पर खुद का एक टेस्ट ले लीजिए। तो टेस्ट जो है आप सिंपल जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कर सकते हैं। आप जो है खुद को जो है
सवाल कर सकते हैं और मन में ही उनके जवाब दे सकते हैं, या चाहे तो आप जो है लिख कर जो है ये काम कर सकते हैं। लिखने से जो है आपके रिज़ल्ट और बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी क्लैरिटी जो है उसमें और बढ़ जाएगी। और जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमारे ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जितने ज़्यादा आप सेंसस का प्रयोग कर रहे होते हैं उतना अच्छा जो है आपकी मेमोरी में होता है। तो किसी चीज़ को आप सिर्फ देखते हैं तो आप आंखों वाले सेंसर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पर साथ में उसको सुन भी रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, तो आपके मल्टीपल सेंसस जो है वो इस्तेमाल में आ जाते हैं। और ऐसे इसीलिए जो है आपकी जो याद करने वाली क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आपकी रिवाइज की हुई चीज़ें जो है ज़्यादा स्ट्रांगली आपके ब्रेन में रहेंगी अगर आप जो है मल्टीपल सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। तो हमेशा जो है खुद को टेस्ट करते रहिए जो आपने पढ़ा है। लास्ट टिप जो है वो ये है कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आप सुबह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। अक्सर जो है आज के ज़माने में जो है लोग जो है रात में स्टडी करना पसंद करने लगे हैं, पर ये ठीक नहीं है। हमारी एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी होती है जो कि जो है नेचर के हिसाब से चलती है। तो अगर हम बात करें साइंटिफिकली, तो अगर हम सुबह की बात करें तो सुबह ऐसा समय होता है जहाँ हम 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद जो है उठ रहे होते हैं। तो हमारा दिमाग जो है काफ़ी रिलैक्स स्टेट में होता है, हमारे ब्लड शुगर लेवल्स जो है बिल्कुल प्रॉपर होते हैं, हमारे दिमाग में जो है कचरा जो है उस समय कम होता है। वहीं अगर हम रात की बात करें तो रात के समय में जो है दिन भर का कचरा जो आपके दिमाग में अच्छी बुरी जो घटनाएं हुई हैं वो सब आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में रहती हैं। तो वहाँ पे अगर आप रात में पढ़ रहे होते हैं तो आपकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं होती। तो आजकल जो है लोग ये कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि सुबह ही जो है ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, रात में ना करें। तो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो ऐसी है, उसके खिलाफ मत जाइए। तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार ही जो है आप अपनी दिनचर्या को कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो ये 5 टिप्स को जो है आपको फॉलो करना है, आपके रिजल्ट्स जो हैं बेहतर होंगे, आप जो है और ज़्यादा स्मार्टली पढ़ाई कर सकेंगे। इस पर जो है आप अपने कमेंट्स रखिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।